हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो आज बात कर रहे हैं फाइलम एस्केलमेंट्स की, जिनको कॉमनली बच्चों हम राउंड वॉर्म्स या निमेंथेलिस भी कहते हैं। जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से, तो हैबिटेट की बात सबसे पहले करेंगे। तो ये जो राउंड वॉर्म्स हैं बच्चों, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह ये इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र, सो दे आर ओमनी प्रेजेंट। यत्र तत्र सर्वत्र कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो हो गया ना ओमनी प्रेजेंट। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो दोनों में होंगे, प्लांट पैरासाइट भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी पैरासाइट की तरह रहते हैं ये बच्चों। ठीक है। बॉडी फॉर्म एज यू कैन से दे आर सर्कुलर इन आउटलाइन। यहां पे आप सोच रहे हो तो इलोंगेटेड है, नहीं बच्चों, दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। सिमेट्री की बात करें तो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। देखिए बायलैटरल सिमेट्री आ गई। अब उसके अलावा पिछले से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर्स यहां पे प्रेजेंट है, एज यू कैन सी हियर। एक्टोमीजो और एंडोडर्म तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट है। सो बायलैटरली सिमेट्रिकल हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड सबसे पहले फर्स्ट टाइम यहां पर फॉल्स बॉडी कैविटी बच्चों अपीयर हो जाती है, इसमें राउंड वॉर्म्स में। तो फॉल्स बॉडी कैविटी है तो हम क्या कहेंगे उसको, दे आर नोन एज स्यूडोसिलोमेट। देखिए पाउचेस प्रेजेंट है बट कंप्लीटली फिल्ड बॉडी कैविटी नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट। तो आपको याद रखना बड़ा आसान हो गया भाई, राउंड वॉर्म से पहले वाले सारे, कि राउंड वॉर्म को आप पैरामीटर मान लो, इससे पहले के सारे एसिलोमेट और इसके बाद वाले सारे आगे जो आएंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे सूडोसिलोमेट, सॉरी सिलोमेट। और ये खुद क्या है, सूडोसिलोमेट। तो एक पैरामीटर याद रखना बड़ा आसान हो गया। ठीक, लेकिन बच्चों यहां पर सिफिलाइजेशन नहीं होता। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो अलग से एंटीरियर एंड पे जो हेड होता है, ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पार्ट में डिस्टिंक्ट हेड इज एब्सेंट, तो उसको कहते हैं सिफिलाइजेशन। तो यहां पे सिफिलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए अभी तक मैंने क्या क्या बताया, ये फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक है, प्लांट में और एनिमल्स में। क्लियर बात बच्चों। अब बॉडी वॉल की बात करते हैं। बॉडी वॉल इन राउंड वॉर्म्स और एस्केलमेंट्स, तो तीन लेयर होती है। सबसे पहले क्यूटिकल जो कि नॉन लिविंग होता है, अभी डायग्राम में भी आपको दिखाएंगे। और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म है, तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से, डाइजेस्टिव जूस से या एंजाइम से उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो आउटर मोस्ट लेयर की बात होगी। क्यूटिकल के जस्ट नीचे होता है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मल लेयर है ये होते हैं सिंसेटिकल। सिंसेटिकल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी इसके स्पेशल यूनिक फीचर्स में से एक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और सबसे नीचे एक मसल की लेयर होती है, यहां पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहां पे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया, अब पहली बार आ जाएगा कंप्लीट। अभी तक सब में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था,
लेकिन यहाँ पे दो ओपनिंग आपको दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ माउथ एंड एनस। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। और यहाँ पे फेरेंक्स भी आपको दिख रहा है, ये फेरेंक्स भी कैसा है, मस्कुलर है, इसलिए मस्कुलर फेरेंक्स। ठीक बच्चों, याद रहेगा आपको। चले आगे। अब इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर होगी, फेरेंक्स मस्कुलर है बट इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद मस्कुलर फेरेंक्स बट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। इनका काम क्या होता है, जो मस्कुलर फेरेंक्स है ना बच्चों, वो लिक्विड फूड को सक करता है फ्रॉम द होस्ट बॉडी। अब कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, उसके अलावा कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल सिस्टम नहीं, स्केलेटल सिस्टम भी यहां पे एब्सेंट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होते हैं, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा यहां पे डेवलप होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक पूरे के पूरी एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है जो कि बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है, और एक ओपनिंग होती है जिसको एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये वेस्ट को रिमूव कर देती है बॉडी से। यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल्स, जिनको हम कैनाल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये यहां पे आपको एच शेप्ड दिखाई देती है, एच शेप्ड, जिनको रेनेट सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो जॉइंट सेल जो रेनेट सेल है, और ये मेनली अमोनोटेलिक होते हैं। तो जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट आउट करने में, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, एस्केरिस जो है वो यूरियोटेलिक है, वो यूरिया रिमूव करता है, उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट किस फॉर्म में होता है, यूरिया के फॉर्म में होता है। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम मैं बता रहा था आपको, नर्वस सिस्टम, जो कि यहां पे थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, वही एक तरफ सर्कमफेरेंजियल रिंग हो जाएगी, यहां पे बना देता हूं मैं आपके लिए, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग। ठीक, और उससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से नर्व फाइबर्स या नर्व्स अराइज होती हैं। तो सर्कमफेरेंजियल रिंग्स प्लस नर्व्स फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स पेपिले की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे यहां पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, या फिर एम्फिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा एम्फिड क्या होते हैं और फास्मिड क्या होते हैं। फास्मिड और एम्फिड में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। एम्फिड्स तो जो बच्चों है ना वो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि लिप्स पे प्रेजेंट होंगे, और जो फास्मिड्स हैं ये वो कीमो रिसेप्टर्स हैं जो टेल रीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब ये डायोसियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, मींस दे शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल स्मॉलर है एज कंपेयर टू फीमेल, लेकिन मेल में जो टेल रीजन है, कोडल एंड है, वो कर्व्ड होता है। मेल में फिनाइल सीटे प्रेजेंट होंगे जो कि कोपुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक,
फीमेल आपको दिख रहा है बड़ी है, स्ट्रेट है कंपेयर टू मेल, और पेनियल सीटें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। फीमेल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। ठीक, अब यहां पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप की होगी कि डायरेक्ट टाइप की? एनी आइडिया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है बिकॉज लार्वल फॉर्म्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, एस्केरिस में रैबिटिडी फॉर्म लार्वा, रैबिटिडी फॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइक्रोफ्लेरिया लार्वा वुचरेरिया बैंक्रफ्टी में होता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई। तो रिप्रोडक्शन को एक बार दोबारा से समराइज करें तो सेक्सेस सेपरेट होने की वजह से डायशियस ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल छोटा है एज कंपेयर टू फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी तो रेपिटेटिव फॉर्म लार्वा या माइक्रोफ्लेरिया लार्वा यहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल आप देख सकते हो, किस तरह से ये होस्ट की बॉडी में एंटर करता है और फिर फीकल मैटर के थ्रू बाहर आके और ये अपनी लाइफ साइकिल बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पूरा करता है। जो एम्ब्रियोनेटेड एग है या जो सेकंड लार्वल स्टेज है वो चलिए मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लाइफ साइकिल बताऊंगा एस्कैरिस की, तब ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक डिफरेंसेस बताता हूं मेल और फीमेल एस्कैरिस में, इंपॉर्टेंट है। तो मेल एस्कैरिस स्मॉल साइज लार्ज, बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे कोडल एंड में पॉइंटेड होता है मेल, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रेट ब्लंट एंड होता है, राइट। उसके अलावा फीमेल्स में क्लोकर और जेनाइटल अपर्चर सेपरेट होते हैं, लेकिन मेल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो जो रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज है वो क्लोकल अपर्चर के थ्रू ही बाहर निकलेगा क्योंकि वो सेपरेट नहीं है। लेकिन फीमेल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्लोकल अपर्चर के थ्रू और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो जेनाइटल अपर्चर के थ्रू बाहर निकलेंगी। पेनाइल सीटे क्लोकल अपर्चर के पीछे प्रेजेंट होंगे मेल्स में, जबकि फीमेल में तो पेनाइल सीटे होते ही नहीं है, तो एब्सेंट है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस। उसके बाद मैं बता रहा था कि जो बॉडी वॉल है, देखिए ये वाला डायग्राम है बॉडी वॉल का। सबसे बाहर क्या था? क्यूटिकल था, सबसे बाहर की लेयर क्यूटिकल थी, राइट, जो कि नॉन लिविंग सेल का बना होता है और थिक होता है और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो पैरासिटिक एडेप्टेशन में सरवाइव कर सके। ठीक, उसके बाद सिंथेटिकल एपिडर्मिस, देखिए पूरा के पूरे जो न्यूक्लियाई है वो स्कैटर्ड है एंड दिस एपिडर्मिस रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, उसके अलावा सबसे इनरमोस्ट ये मस्कुलर लेयर, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो स्यूडोसिलोम यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो सिंथेटिकल न्यूक्लियस सॉरी एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए उनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालती है, राइट, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एनएस के थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाएगा। मस्कुलर फेरेंक्स है बट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मेल कोडल एंड में कर्व्ड है, फीमेल स्ट्रेट और लॉन्ग होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो एक बार मुझे बताइए आप। आप कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस। ठीक है ना बच्चों, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा बट पहले से डायग्राम में मैंने लिखा हुआ था इसलिए आपको पता है कैसे लिखना होता है इसको। जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म इसको कहा जाता है, जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म। देख रहे होगे ना आप क्या हालत है, देख रहा है विनोद? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, कॉमन है चिल्ड्रन में। और अडल्ट वॉर्म जो है ना बच्चों वो 1 से 2 साल तक भी रह सकता है, 1 to 2 years। कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं है इनका। ठीक,
और इससे क्या बीमारी होती है? इट कॉजेज एस्कैरियासिस, इट कॉजेज एस्कैरियासिस। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, कॉमन इन्फेक्शन होता है इससे। और इसका लार्वा कौन सा था? रैबिटिडिफॉर्म लार्वा, याद रह जाएगा। दूसरा खतरनाक एग्जांपल, दूसरा सीरियस, पुचरेरिया विच कॉजेज एलिफेंटियासिस, जिसको हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, फिलेरियल वॉर्म। ये दो फॉर्म में नॉर्मली मिलता है, पुचरेरिया बैंक्रफ्टी एंड पुचरेरिया मलाई। और हम बात कर रहे हैं पुचरेरिया बैंक्रफ्टी की, विच कॉजेज एलिफेंटियासिस। जो लिम्फ नोड्स है ना बच्चों, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ नोड्स गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक। इट इज डाइजेनिक पैरासाइट, वो मोनोजेनेटिक था, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट, मतलब दो होस्ट होंगे इसके। कैरियर इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक। और ह्यूमन बींग्स में ये सीरियस डिजीज कॉज कर देता है, कॉजेज इन्फ्लेमेशन। इसका लार्वा कौन सा था? चलो बताओ फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में। माइक्रोफिलेरिया। तो इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है बच्चों। ठीक है। जो लिम्फ ग्लैंड है ना, उसी में जो जुवेनाइल है वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तीसरा एग्जांपल हुकवॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको कॉमनली हुकवॉर्म कहते हैं। ये भी एंडोपैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज आल्सो एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स में। यहां कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। एनसाइक्लोस्टोमियासिस कॉज करता है, नाम से डिजीज को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। कैरियर इसका क्या है? कैरियर इसका भी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है बच्चों। उसके अलावा तीन चार और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उनके मैं नाम बता देता हूं फटाफट एक बार आपको। लोआ लोआ, मिस्टर लोआ लोआ। लोआ लोआ होता है आई वॉर्म, कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया आपके लिए। ठीक है ना। लोबियासिस आई वॉर्म डिजीज हो जाती है इससे ह्यूमन बींग्स में, कैलाबार स्वेलिंग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ड्रेननकुलस, ड्रेननकुलस जिसको ग्यूना वॉर्म भी कहते हैं। उसके अलावा रेबिटिडीज जो है फ्री लिविंग नेमेटोड होता है। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं वो जो मैं बता रहा था आपको कि मैं थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। तो लाइफ साइकिल एस्कैरिस की ही बात कर लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है। अडल्ट में भी मेल होगा और फीमेल होगा, याद रहेगा। अडल्ट से हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट करी है। अब ये क्या करेंगे, गैमेट फॉर्म करेंगे। मेल से क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे और फीमेल से एग सेल प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एग और स्पर्म कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन कर देंगे एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, ये फर्टिलाइज एग फीकल मैटर के साथ बाहर निकल जाएंगे, आउट विद फीकल मैटर, तो ह्यूमन बॉडी से बाहर चले गए। ठीक। अब जो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है एग में, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज कहां होगी, इन एग। उसको क्या कहते हैं, रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। क्या कौन सा है वो, रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। इसको फर्स्ट मोड कहते हैं, याद रखना। इट इज फर्स्ट मोड या फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज। सेकेंड जुवेनाइल एम्ब्रियोनेटेड एग।
एम्ब्रियोनेटेड एग। क्लियर? अब इन एम्ब्रियोनेटेड एग को हम दोबारा से स्वेल कर लेते हैं विद फूड, विद फूड एंटर्स ह्यूमन बॉडी। एक बार फीकल मैटर के थ्रू बाहर चले गए थे, अब हमने वापस से हमारी बॉडी में इनकी एंट्री करवा दी विद कंटामिनेटेड फूड। अब ये पहुंच जाएंगे इंटेस्टाइन में। जो सेकंड जुवेनाइल एम्ब्रियोनेटेड एग है, दे रीचेस टू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से होते ब्लड कैपिलरीज तक चले जाएंगे। ठीक, अब ब्लड कैपिलरी से ये पहुंचेगा हेपेटिक वेन से होता हुआ लीवर, लीवर से पोस्टीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा से हार्ट, ठीक, और हार्ट से फिर लंग्स, फ्रॉम हार्ट इट रीचेस टू लंग्स। अब लंग में जो एल्वेलाई है, लंग एल्वेलाई में थर्ड एम्ब्रियोनेटेड स्टेज, जो कि अब थर्ड जुवेनाइल बन जाएगा, थर्ड जुवेनाइल, और ये हो गया सेकंड मोल्ड। फर्स्ट मोल्ड कहां था? ये रेपिटेटिव। सेकंड मोल्ड क्या है? थर्ड जुवेनाइल। यहीं पे लंग एल्वेलाई में थर्ड मोल्ड बन जाएगा, या फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैवल करता हुआ फोर्थ मोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोंकाई से होता हुआ फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में पहुंच जाएगा एंड चेंजेस इनटू फोर्थ मोल्ड इंटेस्टाइन, एंड देन इट चेंजेस इनटू अडल्ट। सो ये लाइफ साइकिल होती है बच्चों इसकी एस्कैरिस की। याद रह जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको बाकी फीचर्स और एग्जांपल मेनली ध्यान रखने हैं। अब देखिए दोबारा से समराइज कर देता हूं आपके लिए सारे फीचर्स। पहला था राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं, दूसरा क्या था हैबिटेट और लाइफ फॉर्म, तो फ्री लिविंग, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक। फिर थर्ड क्या हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। फिर चौथा क्या हो गया सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री। फिर जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोप्लास्टिक, फिर सिलोम, स्यूडोसिलोम जो बेस बनाएंगे उनकी क्लासिफिकेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, मस्कुलर फेरेंक्स एंड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। उसके बाद बच्चों आ जाता है अगला फीचर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वेस्ट बाहर निकाल देती है, मेनली अमोनोटेलिक, लेकिन एस्कैरिस यूरिया रिमूव करता है। डाइजेस्टिव सॉरी स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। नाइन्थ फीचर हो गया। 10th फीचर में नर्वस सिस्टम की बात करी थी हमने, रेनेट सेल्स, एच शेप्ड रेनेट सेल्स होती हैं, सर्कमफेरेंशियल रिंग जहां से आगे और पीछे दोनों की तरफ नर्व्स अराइज होती हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल शॉर्टर देन फीमेल। उसके बाद हमने बात करी डेवलपमेंट की कि डायरेक्ट है तो लार्वल फॉर्म नहीं होंगी, इनडायरेक्ट है तो माइक्रोफिलेरिया लार्वा हो जाएगा उचरेरिया में, और हैबिटेटिव फॉर्म लार्वा हो जाएगा एस्कैरिस में। तो ये फीचर्स थे बच्चों जिसको हम इस तरह से भी समराइज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो प्लीज एक बार आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है? बताइए, ठीक है? ये एग्जांपल यहाँ पे ये नहीं आएगा, एग्जांपल यहाँ पे एस्कैरिस आ जाएगा। यहाँ पे एस्कैरिस आ जाएगा, बुचरेरिया आ जाएगा, एनसाइक्लोस्टोमा आ जाएगा, एंड सो ये सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है?
तो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ, कोई बट है तो कहां पूछना है? अपने बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और भी, क्योंकि अब हम बात करेंगे एनालिडा की। एनालिडा में जो क्लासेस है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उनके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। बट यहां तक कोई कंफ्यूजन है ओरिवेरा से लेके और राउंड वॉर्म तक, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करते हुए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आपके लिए फाइलम एनालिडा।